स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल मोटिवेशनल टॉक्स विद जय के साथ। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने पूरे महाभारत में बिना युद्ध के भी एक महान धनुर्धर के बारे में जाने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वीर महाधनुर्धर जिनका नाम है एकलव्य। तो दोस्तों आज उन्हीं की कहानी पर आधारित उनके जीवन से रिलेटेड एक ऐसी कहानी है जो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। तो दोस्तों कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। बहुत पुरानी घटना है, लगभग 5000 वर्ष पुरानी, जब भारत में कुरु वंश का शासन बहुत चर्चित था। उन दिनों एक भील बालक था जिनका नाम एकलव्य था। वो भील बालकों के राजा का पुत्र था। एकलव्य एक सुंदर गठीले बदन वाला एक होनहार बालक था और अपने उम्र में बाकी लड़कों से काफ़ी ही अलग था। छोटी सी उम्र में स्वप्न देखता था, स्वयं से विचार करते थे, जिसके कारण उससे लोग काफ़ी प्रभावित होते थे। एक दिन भील राजा अपने पुत्र एकलव्य को बड़े गंभीरता से देख रहे थे और विचार में थे। उन्होंने एकलव्य से बात पूछा कि तुम बड़े बेचैन हो, तुम्हारी इस बेचैनी का कारण क्या है? तुम बहुत उलझे उलझे दिखाई देते हो। पिता की बातों को सूत्र कर एकलव्य के मन में एक गंभीरता से एक सवाल पूछा अपने पिताजी से। पिताजी, मैं एक धनुर्धर बनना चाहता हूँ और इसकी शिक्षा मैं गुरु द्रोणाचार्य से लेना चाहता हूँ। यह सुन पिता सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें पता है कि गुरु द्रोण राजकुमारों को ही शिक्षित करते हैं और भील जाति को विद्या देना गुरु द्रोण के धर्म के विरुद्ध है। लेकिन एकलव्य के मुख पर धनुर्धर बनने की जो प्रबल इच्छा थी, उसके आगे पिता कुछ कह नहीं पा रहे थे और अपने पुत्र को गुरु द्रोण के पास जाने की आज्ञा देते हैं। एकलव्य बहुत उत्साह के साथ गुरुकुल की तरफ यात्रा शुरू करता है। कई तरह के स्वप्न और दृढ़ संकल्प मन में लिए हुए गुरु द्रोण के गुरुकुल में पहुंचता है। उस समय द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को शिक्षित कर रहे थे। जब एकलव्य गुरुकुल में प्रवेश करता है, उसकी आंखें तेजी से गुरु द्रोणाचार्य को ढूंढती हैं। उसने कभी द्रोण को देखा नहीं था, लेकिन उसके अंतरपटल में उनकी एक विशेष छवि थी और उस छवि को ढूंढता था। उसे आश्रम में प्रशिक्षण क्षेत्र में एक बालक के साथ एक गुरु दिखाई देते हैं जो उस बालक को धनुर्विद्या की पाठ सिखा रहे थे। एक झलक में एकलव्य को एहसास हो जाता है कि यही गुरु द्रोणाचार्य हैं जिनसे विद्या लेने के लिए वो अपने घर से इतना दूर आया हुआ है। एकलव्य गुरु द्रोण के समीप जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। एक अपरिचित चेहरे को देख करके गुरु द्रोण प्रश्न पूछते हैं तुम कौन हो जिसे मैंने अपने कभी आश्रम में देखा नहीं? एकलव्य विनम्र भाव से हाथ जोड़कर उत्तर देते हैं, हे गुरु श्रेष्ठ, मैं भील राजा का पुत्र एकलव्य हूँ और आपसे धनुर्विद्या सीखने की इच्छा के लिए बहुत दूर से आया हूँ। द्रोण कहते हैं, तुम भील अर्थात शास्त्रों के नियमानुसार एक क्षुद्र जाति के बालक हो। हे बालक, मैं एक उच्च कुलीन ब्राह्मण हूँ और शास्त्रानुसार मैं केवल उच्च कुल अर्थात राज परिवार एवं ब्राह्मण के बालकों को ही शिक्षा दे सकता हूँ और यही मेरा धर्म है। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूँ। एकलव्य को गुरु की बातों को बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। उसे यह प्रथा एक असहनीय पीड़ा देती है। वो सिर झुकाए खड़ा रहता है। तब समीप खड़ा राजकुमार अपमानजनक शब्दों में एकलव्य को वहां से जाने को कहता है। वह राजकुमार कोई और नहीं बल्कि अर्जुन था, जो एकलव्य से कहता है,
क्या तुम्हें जातिगत नियमों का जरा सा भी ध्यान नहीं? जो तुम गुरु श्रेष्ठ से विद्या सीखने की इच्छा लिए आए हुए हो, इस तरह अर्जुन एकलव्य को आश्रम से अपमानित कर बाहर जाने का रास्ता दिखाई देता है। एकलव्य भारी सा मन लिए आश्रम से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसके मन में धनुधर बनने की इच्छा में लेस मात्र परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि वो दृढ़ता से अपने लक्ष्य को पाने में विचार लगाने लगता है। वह अपने क्षेत्र में आकर वो जंगल के एक शांत स्थान पर चुनता है, उसे स्वच्छ करता है, वहाँ गुरु द्रोण की एक भव्य प्रतिमा बनाता है और दिन प्रतिदिन उनकी पूजा कर धनुर्विद्या अभ्यास करता है। अपनी लगन एवं गुरु के प्रति निष्काम श्रद्धा के कारण एकलव्य की कला दिन प्रतिदिन निखरती जाती है। वो एक महान धनुर्धर बनने की दिशा में आगे बढ़ जाता है। कुछ वर्षों के बाद एक दिन एकलव्य जंगल में अभ्यास कर रहा था, तभी अचानक एक कुत्ता भौंकने लगता है, जो उसके अभ्यास में विघ्न डाल रहा था। पहले वो भौंकने की आवाज़ को नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन बहुत देर होने के बावजूद उसे गुस्सा आ जाता है और वो अपना धनुष उठाकर कुत्ते की तरफ निशाना साधता है और बिना कुत्ते को आघात किए उसके मुख में तीरों को इस तरह डाल देता है कि कुत्ते का मुंह खुला का खुला रह जाता है, लेकिन उसे जरा सा भी दर्द नहीं होता है। इस तरह उसका भौंकना बंद हो जाता है। उस समय उस वन में कुछ ही दूर पर गुरु द्रोण के सभी 7 राजकुमार वहां पर अभ्यास कर रहे थे। तब सभी की नजर उस कुत्ते पर पड़ी, जिसे देख गुरु द्रोण आश्चर्यचकित रह जाते हैं और उसके मन में यह जिज्ञासा उठती है, यह महान धनुर्धर कौन है जिनसे इतनी अच्छी तरीके से कुत्ते का भौंकना बंद कर दिया। द्रोण उससे मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं और साथ ही साथ सभी के सभी वन में उस महान धनुर्धर की खोज में निकल पड़ते हैं। कुछ दूरी पर उन्हें एकलव्य दिखाई देता है, जिसे वे पहचान नहीं पाते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें वो धनुर्धर हो जिसे कुत्ते का भौंकना बंद कर दिया? एकलव्य उसी विनम्रता से प्रणाम करते हुए कहा, हाँ मैं ही हूँ। गुरु द्रोण कहते हैं, हे शिष्य, मैं तुम्हारे गुरु से मिलना चाहता हूँ जिसने तुम्हें इस काबिल बनाया है। तब एकलव्य शीश झुकाकर कहते हैं, मेरे महान आदरणीय गुरु का नाम गुरु द्रोण है। यह सुन द्रोण आश्चर्य से कहते हैं, यह कैसे संभव है? द्रोण मेरा ही नाम है और मैं तुम्हारा गुरु नहीं। एकलव्य द्रोण को उनकी प्रतिमा दिखाता है और भूतकाल में हुई घटना याद दिलाता है। हे गुरुवर, मैं वही भील बालक हूँ जो आपसे शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल आया था। तब आपने मुझे शूद्र कहकर मुझे ना कह दिया था, लेकिन मेरी प्रबल इच्छा शक्ति इतनी ताकतवर थी कि मैं आज एक महान धनुर्धर हूँ। मैं आपकी प्रतिमा के सामने दिन प्रतिदिन आपको गुरु मानकर अभ्यास करता हूँ और आज मैं एक धनुर्धारी बन सका। यह देख गुरु द्रोण के मन में बहुत खुशी होता है, लेकिन उनके अहम को आघात पहुँचता है, क्योंकि उन्होंने एक प्रण लिया हुआ था कि वो अर्जुन को ही श्रेष्ठ धनुर्धारी बनाएंगे और एकलव्य के होते संभव ही नहीं था। गुरु द्रोण ने अपने इस अपमान को सहन नहीं कर पाया। तब गुरु द्रोण एकलव्य से कहते हैं, तुमने शिक्षा तो प्राप्त कर ली, पर क्या तुम जानते हो शिक्षा के बदले गुरु को गुरु दक्षिणा दी जाती है? क्या तुम मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दोगे? यह सुन एकलव्य को बहुत खुशी होता है। उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी कि गुरु द्रोण ने उसे अपना शिष्य कहा। वो कहता है, हे गुरुवर, यह मेरे भाग्य की बात है। अगर मैं आपको शिष्य के रूप में गुरु दक्षिणा दे सकूं, आप जो कहेंगे आपको मैं वो अवश्य दूंगा। द्रोण कहते हैं, एक बार सोच लो, अगर तुम ना दे सके तो एकलव्य कहता है, आप मांग के तो देखें गुरुवर। गुरु द्रोण बड़ी क्रूरता से कहते हैं, हे महान धनुर्धर,
मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। जिसे सुनकर वहाँ सभी राजकुमार खड़े के खड़े रह जाते, क्योंकि किसी धनुधारी से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगना मतलब उससे उसकी शिक्षा लेने के बराबर था। लेकिन गुरु द्रोण को अर्जुन को ही श्रेष्ठ बनाना था, जो कि एकलव्य के होते संभव नहीं था। एकलव्य मुस्कुराते हुए अपने कमर के बाद से चाकू निकालता है और बिना किसी विपदा से अपने दाहिने हाथ का अंगूठा काटकर अपने गुरु को गुरु दक्षिणा दे देता है। ऐसा करने से उसके एक महान धनुधारी होने का प्रभाव पड़ता है। गुरु द्रोण उससे गुरु दक्षिणा लेने में आत्मग्लानि महसूस कर रहे थे, लेकिन वो अपने प्रण से आगे निष्ठुर बन चुके थे। गुरु द्रोण आगे बढ़कर एकलव्य के शीश पर हाथ रखते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। पुत्र, अंगूठा देने के बाद भी इतिहास के पन्नों में तुम एक महान धनुधारी के रूप में जाने जाओगे। तुम्हारी कथा हर मनुष्य के मुख पर होगी। जब कोई गुरु दक्षिणा एवं गुरु निष्ठा की बात कहेगा तो उस महान वीरों में एकलव्य तुम्हारा नाम सर्वश्रेष्ठ स्थान पर होगा। दोस्तों, हम में से आप में से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शायद गुरु नहीं मिलता है, जिन्हें शायद अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, किसी काम को करने के लिए पैसा नहीं मिलता है। लेकिन ये कहानी सुनने के बाद आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा कि एक महान इंसान बनने के लिए, महान योद्धा बनने के लिए, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ कर्तव्यनिष्ठ आपको बनना पड़ेगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आज की कहानी में क्लोज करूंगा। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली हमारी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू, विश ऑल द